नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। आज हम आए हैं चकवा। यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है। आ जाइए, आपको उसका दर्शन कराते हैं। देखिए, ये भी प्राचीन यही भी है। और हनुमान जी का मंदिर एक दिन फिर कभी दिखाया जाएगा। आज दुर्गा जी का मंदिर आपको दिखाते हैं। आइए देखिए। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? आइए। ये यहाँ के पंडित जी हैं। आइए, एक बार पुनः स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। ऐसा। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि जो है रोग किन किन कारणों से होता है, ये हमारे व्यूवर आपसे जानना चाहते हैं। तो आप जान लीजिए, रोग के जो है 3 कारण हैं। वो काल, अर्थ, कर्म। यानी काल माने समय, अर्थ माने विषय और कर्म माने काम। इन्हीं तीनों में अतियोग, अयोग, मिथ्या योग हो जाने से रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसमें हम एक विषय को पकड़ते हैं, उसका काल, अर्थ, कर्म क्या होता है। जैसे अर्थ का मतलब होता है विषय, तो विषय अब इंद्रिय विषय विषय होता है, मन विषय एक विषय होता है, शरीर विषय एक विषय होता है। तो हम मन विषय एक विषय की बात अगर हम करें तो मन विषय एक विषय में अगर हम या कोई भी नए यूथ का लड़का है तो वो किसी चीज़ को अपने मन पर ले लेता है। जैसे लड़का है, लड़की का नशा चढ़ गया, या लड़की है, लड़के का नशा चढ़ गया, तो उसको उस विषय का जो है विषय बन गया। अब वो जितना ज़्यादा करेगा उसका अतियोग हो जाएगा, तो यही अतियोग उसके रोग का कारण हो जाएगा। अब ये जो है यूनि डायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ से दोनों का नशा चढ़ सकता है। किसी को अकेले ही नशा चढ़ा हुआ है, तो इन नशा चढ़ने के लिए हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक बोला, कालार्थ कर्माणाम योगो हीन मिथ्यातिमात्रकः सम्यक रोगश्च विज्ञेयो रोगा रोगैक्य कारणम। यह मानसिक व्याधि शारीरिक व्याधि में फिर परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, ये शारीरिक व्याधि मानसिक व्याधि में परिवर्तित तो हो जाता है, पर इन मर्जों को हम बड़े ही आसानी से ठीक कर देते हैं। सिंगल टिकिया भी नहीं देते, हम इन मानसिक व्याधियों को मात्र काउंसलिंग से ठीक कर देते हैं। अच्छा सर, ये बताइए सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं जो को मरीज को होता है, वो मरीज को अनुभव होता है। मरीज सब जानता रहता है, डॉक्टर उसको नहीं जानता। डॉक्टर अपने अनुभव से, ज्ञान से उसको पढ़ा है, इस आधार पर उसे प्रश्न करता है। जैसे आपको चक्कर आ रहा है तो आप ही जानेंगे, आपको उल्टी होना है तो आप ही जानेंगे। इसको सिम्टम कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में इसको पूर्व रूप नाम दिया गया है। पूर्व रूप माने सिम्टम, माने कल अगर बुखार होना है तो आज हमारा शरीर टूटने लगेगा, इसको हम सिम्टम कहते हैं। इसके लिए कहा कि लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात्, ये बहुत अल्प होता है और ये मरीज ही जानता है। और ये पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस का मतलब हुआ कि अब पैथोजेनेसिस के पहले जैसे सिम्टम आया तो अब ये सिम्टम प्रकट होगा, माने शरीर में सूजन होगा, इसके बाद जो है चोट है तो वो दिखाई देगा, लालिमा है तो दिखाई देगा, चकत्ती पड़ा हुआ है तो वो दिखाई देगा। ये सीधा दिखाई देने का, यानी पैथोजेनेसिस के पहले पूर्व रूप के बाद रूप आता है। इस रूप को साइन कहते हैं। अब साइन को जानने के बाद पैथोजेनेसिस जान लेना अति उत्तम होगा। तो साइन में क्या होता है कि मरीज को भी दिखाई देगा और डॉक्टर को भी दिखाई देगा। तदैव व्यक्तताम यातम रूपमित्य विधीयते संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिह्नम आकृति। अर्थात ये दिखाई देता है, इसके कई नाम हो गए, चिन्ह, लक्षण, आकृति इत्यादि इसके जो है पर्याय हो गए। अब आपका प्रश्न हो कि पैथोजेनेसिस क्या है, तो उस प्रश्न को मैं रिपीट कर देता हूँ, उसको जान लीजिए कि पैथोजेनेसिस क्या होता है, यानी शरीर में रोग कैसे उत्पन्न होता है। तो यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसर्पता निर्वृत्तिराम यस्यासौ संप्राप्तिर्जातिरागति। अर्थात इस शरीर में वो दोष बात पित्त कफ तिर्यक ऊर्ध्व अध चारों दिशाओं में गति करते हैं, जहाँ खाली स्थान पाते हैं वहीं पर रोग उत्पन्न कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना। मैं डॉक्टर कुमदेश पाठक, आयुर्वेदाचार्य। साथियों,
आपका चैनल है DRX अजय दुबे। इसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।